Welcome students. Today I am going to start with the new chapter of your macroeconomics book. The name of the chapter is Balance of Payment. Balance of Payment को शॉर्ट में हम BOP भी बोलते हैं. बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो BOP इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विच शोज ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर. अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये शो करता है दैट हाउ इंडिया इकोनॉमिकली कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक साल में हमारी कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितनी मॉनेटरी या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं. तो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इंडिया की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हुई है, वो सारा जो स्टेटमेंट होता है वो BOP अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट शो करता है. सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिलेटेड हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड import of services, then international sale and purchase, international sale and purchase of financial assets. फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि आप किसी दूसरी कंट्री में या फिर कोई बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में कोई शेयर्स खरीद लेती है, कोई स्टॉक खरीद लेती है, कोई बॉन्ड खरीद लेती है, दैट इज़ द फाइनेंशियल एसेट्स. देन इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स. रियल एसेट दैट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी. अगर हमारी कंट्री में बाहर की कंट्री के लोग खरीद रहे हैं या फिर हम बाहर की कंट्री में कोई रियल एसेट, कोई मशीनरी, कोई प्लांट खरीद रहे हैं, दैट इज़ हमारी रियल एसेट्स. तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जो कि BOP अकाउंट शो करता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ शो करता है, वो ये शो करता है कि हमारी कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इन चीज़ों से रिलेटेड कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की गई हैं. हमने कितना इंपोर्ट किया है, हमने कितना एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज में, हमने कितनी ज़्यादा सेल करी हैं, कितनी ज़्यादा हमने परचेजेस करे हैं फाइनेंशियल एसेट्स में, और या फिर हमने कोई रियल जो एसेट है उसको ख़रीदा या बेचा है. तो ये सारी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है ये BOP शो करता है. सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या शो करता है, इट शोज दैट हाउ इंडिया इकोनॉमिकली कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब जब भी कंट्री में कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है या फिर सेल एंड परचेज होता है किसी भी फाइनेंशियल एसेट का या फिर रियल एसेट का, तो दैट लीड टू फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और द फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी. सो अब ये कैसे होता है, जब भी हम बाहर की कंट्री में हम कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर हम वहाँ से बाहर की कंट्री जो है हमारे कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है, दैट मीन्स फॉरेनर्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या तो वो फाइनेंशियल एसेट परचेज कर रहे हैं या फिर वो रियल एसेट परचेज कर रहे हैं हमारी कंट्री में. तो इसकी वजह से क्या होगा, इट लीड टू फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट द फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी इनटू द कंट्री. दैट मीन्स हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगी. अगर वहीं पे
हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से। इंपोर्ट किस किस चीज़ का कर रहे हैं? हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो हमारी कंट्री में जो इंडियंस हैं, जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया आर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्री। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कहीं से भी कहीं पे भी हम लोग जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट हम दो चीज़ों में कर रहे हैं, या तो फाइनेंशियल एसेट में या फिर रियल एसेट में। तो इसकी वजह से क्या होता है? इट लीड टू फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली जब पैसा आ रहा है तो उसको बोला जाता है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जब पैसा हमारी कंट्री से जा रहा है, बिकॉज हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्री से, तो हमको उनको पे करना है। जब भी हम उनको पे करेंगे इट लीड टू आउटफ्लो। सो जब पैसा जा रहा है उसको बोलते हैं आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, और जब पैसा आ रहा है उसको हम बोलते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। सो ये हमारा बेसिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जो बीओपी अकाउंट है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? पहला जो कंपोनेंट है वो है, फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है करंट अकाउंट, सेकंड है कैपिटल अकाउंट, और थर्ड जो कंपोनेंट है वो है हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। पहले ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट समझने से पहले हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को डिटेल में पढ़ेंगे, और इनके अंदर क्या क्या से कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि करंट अकाउंट का पार्ट हैं, और कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कैपिटल अकाउंट का पार्ट हैं। तो फर्स्ट हम डिफरेंस समझ लेते हैं करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है विच रिकॉर्ड्स receipt and payment of foreign exchange on account of such transactions which do not impact asset and liability status of a country in relation to rest of the world। ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनके बिहाफ पे आप या तो रिसीट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज, या फिर आप पेमेंट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज का, लेकिन ऐसी जो ट्रांजैक्शंस हैं उससे जो कंट्री की एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस है वो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन वहीं हम बात करें कैपिटल अकाउंट की, ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हमारी कंट्री का या फिर किसी भी कंट्री का जो एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस है उसको इम्पैक्ट करती है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली जो करंट अकाउंट है यहाँ पे ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं विच डू नॉट गिव राइज टू एनी फ्यूचर क्लेम। कोई भी फ्यूचर क्लेम को नहीं ये वो राइज करती हैं, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है इट गिव्स राइज टू और इट लीड्स टू द फ्यूचर क्लेम। सारी जो ट्रांजैक्शन जो इसमें कैपिटल अकाउंट में होती हैं उसकी वजह से किसी भी कंट्री में, जैसे कि हमारी कंट्री का अगर हम इंडियन इकॉनमी की बात करें, जो हमारी कंट्री है उस पे जो फ्यूचर क्लेम्स होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब हम कैपिटल अकाउंट की बात करने से पहले करंट अकाउंट की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट में भी दो अकाउंट होते हैं, जैसे फर्स्ट जो अकाउंट है करंट अकाउंट में वो है ट्रेड अकाउंट, इसको मर्चेंटाइज अकाउंट और विजिबल अकाउंट भी बोलते हैं, और नेक्स्ट है इनविजिबल अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि ट्रेड अकाउंट का पार्ट है, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स,
और सेकंड है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जो इनविजिबल अकाउंट है इसमें ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि जो ट्रेड अकाउंट है इसमें जो विजिबल गुड्स हैं उनकी जो सारी ट्रांजैक्शन है, और जो इनविजिबल अकाउंट है इसमें सारी जो इनविजिबल जो जैसे कि सर्विसेज हैं उनकी ट्रांजैक्शंस हैं। तो इनविजिबल अकाउंट में हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और नेक्स्ट है हमारा करंट ट्रांसफर्स। सर्विसेज की अगर हम बात करें, सर्विसेज हमारी दो टाइप की होती हैं, जैसे कि फैक्टर सर्विसेज और दूसरी हैं हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज, और जो नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग, देन आपकी आईटी सर्विसेज हो गई हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की जो सर्विसेज होती हैं दैट इज़ आईटी सर्विसेज। तो जितनी भी हमारी सर्विसेज से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है वो हमारा विजिबल अकाउंट का पार्ट होता है। वहीं पे जो करंट ट्रांसफ़र्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये ऐसे ट्रांसफ़र्स होती हैं दैट आर फॉर फ्री। दैट मीन्स कि ये हमारी अर्नड नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, दैट मीन्स हमारे जो ट्रांसफ़र्स होते हैं दैट इज़ फॉर फ्री। जैसे कि हमारे जो NRI हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बाहर की कंट्री में रहते हैं, वो यहाँ पर जैसे कि कोई गिफ्ट दे देते हैं, गिफ्ट दे रहे हैं या फिर डोनेशंस जो हमको मिल रहे हैं, या फिर कह लीजिए रेमिटांसेस जो हैं, तो ये हमारे करंट ट्रांसफ़र का पार्ट है। तो ये है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को बेसिकली हमने दो अकाउंट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ट्रेड अकाउंट और दूसरा है इनविजिबल अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सिर्फ गुड्स हैं। देन आपका इनविजिबल अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं और दूसरा है करंट ट्रांसफर्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सर्विसेज हमारी दो टाइप की हैं, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो बेसिकली जो दोनों ही सर्विस हैं वो हमारे इनविजिबल अकाउंट का पार्ट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो बैलेंस है और जो एस्टिमेशन है उसमें तीन टाइप के हम बैलेंसेस की बात करेंगे। पहला है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हम ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। दूसरा है इनविजिबल अकाउंट बैलेंस और थर्ड है करंट अकाउंट बैलेंस। फर्स्ट हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम शॉर्ट में BOT अकाउंट भी बोलते हैं या फिर इसको ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? इट इज़ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दैट मीन्स ये जो हमारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में हमने जब वहाँ पे हमने बात करी ट्रेड अकाउंट की, दैट मीन्स करंट अकाउंट का एक छोटा सा कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू 0, इट इज़ अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हमारा
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रेड सरप्लस में है, दैट मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड और BOT हमारा सरप्लस में है। अगर हमारा एक्सपोर्ट जो है हमारी कंट्री का इज़ लेस देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, मैं यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात कर रही हूँ, ये चीज़ नोटिस करने वाली है, बिकॉज मैं यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स विजिबल आइटम्स की बात कर रही हूँ। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज़ लेस देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, तो हमारी कंट्री का जो BOT अकाउंट है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा इनविजिबल अकाउंट बैलेंस, या फिर इसको सिंपली इनविजिबल बैलेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफ़र रिसीट्स। अगर आपको याद होगा कि मैंने कंपोनेंट की बात करी थी, कंपोनेंट में हमारा जो इनविजिबल अकाउंट होता है उसमें हमारा करंट ट्रांसफ़र एक पार्ट है। तो करंट ट्रांसफ़र दैट मीन्स कि जो फ्री में जो हमारे पास आया है या फिर गया है, दैट मीन्स कि करंट ट्रांसफ़र जो है हमारा रिसीट में भी हो सकता है और पेमेंट में भी हो सकता है, और पेमेंट में भी। रिसीट का मतलब हमारे पास पैसा आया या तो गिफ्ट की फॉर्म में या डोनेशन की फॉर्म में, रेमिटेंसेस की फॉर्म में, और पेमेंट का मतलब है कि हमारी कंट्री से जो गिफ्ट्स हैं, जो डोनेशन हैं, जो रेमिटेंसेस हैं, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में गए। सो अभी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ करंट ट्रांसफ़र रिसीट्स की, इन दोनों का समेशन माइनस इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। सो ये हो गया हमारा इनविजिबल अकाउंट बैलेंस। और अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा करंट अकाउंट बैलेंस। जैसे कि करंट अकाउंट बैलेंस हमारा कैसे बनेगा, करंट अकाउंट बैलेंस जब हम BOT बैलेंस, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस, प्लस इनविजिबल बैलेंस को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस। सो अभी जो हमारा करंट अकाउंट है वो हमारा ख़त्म हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमको अकाउंट पढ़ना है जो कि BOP का कंपोनेंट है वो है कैपिटल अकाउंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।